कि अयोध्या राम मंदिर में दान पेटी चोरी हुई, उसको लेकर केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में मामला गरमाया हुआ है। हर कोई व्यक्ति सवाल कर रहा है, आखिर इतनी सुरक्षा के बीच इतनी गंभीर चूक कैसे हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं दासना देवी मंदिर के संचालक। हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं। महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी महाराज, ये जो पूरा मामला है, आपका नजरिया क्या है इस चीज को लेकर? देखिए, नजरिया मेरा कुछ नहीं है, मैं उसे राम मंदिर मानता ही नहीं हूँ। वो केवल आरएसएस का एक मनी कलेक्टर सेंटर है। आरएसएस वाले उसका धन संग्रह के लिए प्रयोग करते हैं। मैं उसे राम मंदिर नहीं मानता महाराज। लेकिन इतनी बड़ी चोरी होना, आपको पता है कि अयोध्या राम मंदिर बनाने से पहले सरकार ने मतलब घर घर जाके चंदा उगाया था। हर एक घर गए थे, तो वो जनता का पैसा है जो भगवान के लिए अर्पण किया है। और आपकी जो गिनती है दिग्गज संतों में होती है, केवल गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के। तो एक संतों को एक ठेस पहुंचे, हम भक्त हैं, हमको ठेस पहुंची, तो आपको कितनी ठेस पहुंची होगी? देखिए, मुझे तो ठेस बिल्कुल नहीं पहुंची, क्योंकि मैं तो जानता हूँ आरएसएस वाले जहाँ होते हैं वहाँ यही गंदगी करते हैं, तो मुझे कोई ठेस नहीं पहुंची। मैं तो इनकी सच्चाई को जानता हूँ, इनकी असलियत को जानता हूँ। तो आपको लगता है कि ये सब चीज होना मतलब संभव था पहले से ही? हाँ, पहले से संभव था। आरएसएस वालों ने वहाँ मनी कलेक्टर सेंटर बनाया, मनी कलेक्ट कर रहे हैं वो वहाँ से। तो देखिए, वहाँ चोरी नहीं हुई है, वो तो राम मंदिर के कोष पे डाका पड़ा है, डकैती हुई है, लूट हुई है। वो चोरी थोड़ी कर रहे थे, वो तो हिंदुओं के सारे विश्वास के साथ छल कर रहे थे। तो आरएसएस वालों ने अपने लोग बैठाए हुए थे, वो सब पैसा आरएसएस के हेडक्वार्टर तक पहुंच रहा है। मतलब आपका मानना है कि जो पैसा है वो आरएसएस जो संघ चल रहा है, जो मतलब जिसकी राजनीति में कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक संघ चला रहेगा भाजपा ने, उसके लिए बनाया गया है सब कुछ। भाजपा ने संघ नहीं चला रखा, संघ भाजपा को चला रहा है जी। मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो संघ है, और संघ की अलग अलग शाखाएं हैं। भाजपा हो गई, विश्व हिंदू परिषद हो गई, और जितनी भी शाखाएं, ये जो है संघ की शाखाएं हैं। पॉलिटिकल शाखा जो संघ की है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो सारा खेल संघ का है, संघ ही सारा खेल कर रहा है। अच्छा महाराज, लेकिन एक बात हो रही है कि अब मुद्दा उठ रहा है कि सरकार को मतलब जनता को इसमें इंसाफ चाहिए। सरकार कह रही है कि हमने इसमें टीम का गठन किया है, कुछ लोगों को जेल भेजा है, तो ये सब क्या है? सब ड्रामा है या फिर ऐसी हवाबाजी? हाँ, ड्रामा है, ये मजाक है, ये सनातन धर्मियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। किसी को छोटे मोटों को पकड़ के जेल भेज दिया, लेकिन जो वास्तव में असली चोर हैं उन्हें तो किसी ने देखा भी नहीं। जिनकी जिम्मेदारी थी, जो चोरी करवा रहे थे, उनकी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है। तो ये तो ड्रामा चल रहा है जनता को बेवकूफ बनाने का, और बना दिया उन्होंने जनता को बेवकूफ। अब इसका आपको क्या लगता है कि जो आने वाले चुनाव हैं, आगामी वर्ष में चुनाव आने वाले, कुछ ही महीने बाकी हैं, सब तैयारी भी कर रहे हैं, तो क्या इसमें फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, इससे मुझे नहीं लगता कि जनता के मतलब चुनाव पर कोई फर्क इससे नहीं लगता मुझे, क्योंकि हिंदू मुसलमान के नाम पर डरी हुई जनता जो है, डरे हुए हिंदू जो है, वो बीजेपी को ही वोट देंगे, उनके पास कोई रास्ता है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं की तरफ से इस मामले से कोई फर्क पड़ेगा। हिंदू ये अच्छी तरह जान चुके हैं बीजेपी के साथ कि बीजेपी जो है चोरों की, डकैतों की, लूटमार करने वालों की पार्टी है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं वो तो बिल्कुल एक तरह से कट्टर जिहादी की तरह बर्ताव करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। डरा हुआ हिंदू इन्हीं को वोट देगा। मतलब आपका कहना है कि हिंदू के पास ऑप्शन ही नहीं बचा है? कोई ऑप्शन नहीं है हिंदू के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हिंदू के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, और इसीलिए हिंदू खत्म होगा। अब जो विपक्ष सरकार है, उसका कहना है, विपक्ष पार्टी है, समाजवादी पार्टी होगी, कांग्रेस हो गई, या कोई भी अन्य दल हो गया, तो कहते हैं कि जब हमारी सरकार आती है तो हम ऐसी चीज को रोक लगाएंगे, हिंदू मुस्लिम पे भी रोक लगा देंगे, और इसके अलावा हिंदू सुरक्षा को भी देंगे। क्या लगता है कि सही है ये सब? नहीं, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। वो पहले अगर उनके कर्म अच्छे होते तो वो सत्ता से जाते ही क्यों? अगर उनके कर्म अच्छे होते, वो निष्पक्ष होते, वो तो बिल्कुल मुस्लिम परस्त हैं, पूरे मुस्लिम परस्त हैं। तो मुझे नहीं लगता इस बात से कोई फर्क पड़ेगा। राजनीतिक रूप से मुझे नहीं लगता कि इस राम जन्मभूमि की चोरी का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन हिंदुओं की भावनाएं बहुत बुरी तरह से आहत हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, महाराज जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर आने वाले समय में ऐसा ना हो, जो हो गया उसको सरकार जांच करे, किसी भी तरीके से मिट्टी डाल देगी, लेकिन आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए क्या करना है? क्योंकि आप एक बहुत बड़ा मंदिर चलाते हो। देखिए, जहां भी आरएसएस है वहां चोरी तो होगी, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो होगी, इसे नहीं रोका जा सकता। आरएसएस और दूसरे भी लोग, हर मंदिर में थोड़ी बहुत चोरी तो होती है, लेकिन आरएसएस में जो हुआ यह अभूतपूर्व है। और ये हिंदुओं का पैसा आरएसएस में आप किसी को भी बैठा लो, अब वो अपने चोरी करने के तरीकों को सुधार लेंगे ताकि आगे ना पकड़े जा सके। आरएसएस वहां से पैसा तो चोरी होगा ही होगा।
इसे कोई नहीं रोक सकेगा। अब आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा होता है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर भी आपने गाजियाबाद में देखा, तो इन सब चीज़ों को लेके जो घटना होती हैं, हिंदू समाज परेशान रहता है। बेशक दोस्ती राराना अपना कर लेता है, परिवार वाले रोक लगा रहे हैं। अगर हम 5-6 साल पहले देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता था। तो ये मजबूरी हो गई है या सरकार चाहती है? देखिए, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, आप कैसे कह रहे हैं 5-7 साल पहले ऐसा नहीं था? हजारों साल से ऐसा चल रहा है, जब से मुसलमान बने तब से ऐसा चल रहा है भाई। लेकिन मुद्दा अब क्यों उठ रहा है? अब उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया पहले नहीं था जी। अब सोशल मीडिया पे चीजें पता चल रही हैं, अच्छा इनकी असलियत पता चल रही है। केवल ये भारत का मामला नहीं है, पूरी दुनिया में ये यही कर रहे हैं। तो भाई ये तो हमेशा से ये करते रहे, ऐसा 4-5 साल का या 10-20 साल का मामला नहीं है जी। और इसमें हिंदुओं की जरा सी भी गलती नहीं है। हिंदुओं के तो बाप दादाओं की केवल एक गलती है, जब इस देश का बंटवारा हो रहा था तो उन्हें इन मुसलमानों को यहाँ रखने नहीं था, रहने नहीं देना था, लेकिन उन्होंने रख लिए। तो ये गलती है हिंदुओं की। तो हिंदू अपने बाप दादाओं की गलती को भुगत रहे हैं। आप काफी समय से हिंदुओं को अच्छा संदेश देते आए हैं, आपसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो कि आने वाले समय में कोई हिंदू समाज के लिए कोई अप्राकृतिक घटना ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हिंदुओं को मजबूत होना पड़ेगा, हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, अपने परिवारों को मजबूत करना पड़ेगा और नेताओं पर से विश्वास छोड़ना पड़ेगा। कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्हें वोट चाहिए और वोट अब मुसलमानों के पास है। तो अब कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, चाहे आप पार्टी है, सारी पार्टियां केवल मुसलमानों की मानसिक रूप से गुलाम हो गई हैं। तो हिंदुओं को अगर जिंदा रहना है, अपने बच्चों को जिंदा रखना है, तो हिंदुओं को मजबूत होना पड़ेगा। हिंदुओं को हथियार भी उठाने पड़ेंगे अगर जरूरत पड़ती है, और हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करके अपने परिवारों को मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। ये थे डासना देवी मंदिर के संचालन और डासना से हमारे गुरुजी, जिनका कहना है कि अब हम विशेष समुदाय के लोगों को जागना पड़ेगा। और इनका साफ कहना है कि राम मंदिर चोरी कोई ऐसी घटना नहीं है जिसके लिए सब हैरान हो, बल्कि सोची समझी साजिश है। आरएसएस वालों ने जहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया है वहाँ पे ऐसा होगा ही। लेकिन आने वाले समय में देखना है कि सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम इस मामले में एक्शन लेंगे, आरोपियों को जेल भिजवाएंगे और आगे ऐसी सज़ा नहीं हो, आज से आगे ऐसी घटना नहीं होगी। लेकिन अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या होता है। गाजियाबाद से मयंक तंवर की रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़।